हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंडिसर हाउसर की FMU 90 अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लेवल ट्रांसमीटर की स्क्रीन पे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्विच दिख रहा होगा आपको। ये 2 से आप बैक कर सकते हैं एक साथ में प्रेस करने से, और इससे एंटर करते हैं और इससे स्क्रॉल अप और इससे स्क्रॉल डाउन और इससे स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है। और फिर दोनों को साथ में जो प्रेस करेंगे तो बैक हो जाता है। और इसमें आपको 6 रिले मिलते हैं इनबिल्ट। इसके अंदर 6 रिले होते हैं जिससे आप लोग लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट लेवल। जो आप लेवल सेट करेंगे उस वो रिले को, जैसे नंबर 1 रिले को एक्टिव करना है तो आपका जो सेट पॉइंट होगा उस सेट पॉइंट पे ये नंबर 1 रिले एक्टिव होगा। नंबर 2 रिले को एक्टिव करना होगा तो उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, जो आपका सेट पॉइंट होगा उस अकॉर्डिंग आपको ये नंबर 2 होगा। इसी तरह 1 से लेकर 6 तक आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग रिले को एक्टिव कर सकते हैं। इससे इस रिले को एक्टिव करके किसी भी और डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप लोग वाटर पंप यूज़ कर रहे हैं या कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसको लो लेवल पे नहीं एक्टिव होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले हम लोग मेन्यू को प्रेस करेंगे। आपको लेवल दिख रहा होगा, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेबल, सेफ्टी सेटिंग्स, रिले, कंट्रोल, आउटपुट, लेवल, सेफ्टी सेटिंग, रिले कंट्रोल्स, आउटपुट कैलकुलेट, डिवाइस प्रॉपर्टीज, सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले एंड सेंसर मैनेजमेंट। ओके, तो पहले हमको इसको बेसिक सेटिंग करने के लिए हमको जैसे मैं करूँगा आपको वो फॉलो करना है। इस तरह आप इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी लेवल है, हमको लेवल में यूज़ करना है, इसके लेवल यूज़ करना है तो एंटर करेंगे और आपको ये लेवल LVL1 दिख रहा होगा आपको, उसको हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में बेसिक सेटअप पे जाएंगे। एक्सटेंडेड कैलिब्रेशन पे नहीं जाएंगे और सिमुलेटर पे नहीं जाएंगे। बेसिक सेटअप दिख रहा होगा आपको, उसके बाद एक्सटेंडेड कैलिब्रेशन दिख रहा होगा, सिमुलेशन दिख रहा होगा। तो हम लोग ना एक्सटेंडेड कैलिब्रेशन और ना सिमुलेशन अभी करेंगे। अभी हम लोग बेसिक सेटअप पे जाएंगे और एंटर करेंगे। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सेंसर, अगर जो आप जैसे सेंसर कनेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक ही सेंसर को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको इनपुट सेंसर 1 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होता है। सेंसर जो होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे डिटेक्ट करने से आपका जो सेंसर का मॉड्यूल होगा, जैसे हमारे यहाँ पे सेंसर मॉडल है FDU 91, तो 91 ही डिटेक्ट किया है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल, ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये आपको फॉरवर्ड साइड जा रहा है। स्क्रॉल करके फॉरवर्ड साइड जाएंगे। लेबल एप्लीकेशन, ये सारा आपको बाय डिफ़ॉल्ट देना होगा। ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप देख लीजिए, यही सेटिंग करना, यही सेटिंग सब करना होता है। तो इसके लिए आपको एंटर करना होता है इसके अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग ऐसे एंटर करके इसके अंदर आने के बाद आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मीडियम प्रॉपर्टीज़ में लिक्विड है तो लिक्विड ही रहने देंगे। और आपको कंडीशन में कॉलम सरफेस है, ये कंडीशन ही होगा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं, हाँ सरफेस है, कॉलम सरफेस है। फिर हम लोग बैक करेंगे और हमको फिर से बैक करना है। तो ये आप देखिए ऊपर की तरफ आ गया और अब आप इसको फॉरवर्ड के साइड पे जा सकते हैं। फॉरवर्ड जाएंगे, ये आपका एम्प्टी लेवल है, ये आपको सेट करना होता है। जो टैंक का पूरा टोटल हाइट होता है एम्प्टी, वो हमको यहाँ पे सेट करना होता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एंटर करेंगे तो इसके अंदर आएंगे। एम्प्टी जाने के बाद में फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एम्प्टी है, टोटल हाइट 4.2 है। तो यहाँ पे टोटल हाइट दे दिए और एंटर करते हैं।
एंटर करने के बाद में फिर से हम लोग बैक करेंगे और बैक करके पीछे जाएंगे। फिर से जब यहाँ पे ये ब्लैक जो है यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट जो आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो ब्लैक तरह के जो मूव कर रहा है वो जब ऊपर की तरफ आ जाएगा कर्सर, तो आप उसको फॉरवर्ड के साइड फिर से कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड करेंगे तो LBL1 फुल ये कैलिब्रेशन है, इसमें भी आपको एंटर करना होता है और आपको यहाँ देना होता है कि आप कितना लेवल तक आप अपने टैंक को फुल करना चाहते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये एंटर करेंगे यहाँ पे, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा 4.2 है तो हम 3.9 ही इसमें पानी को रिज़र्व करना चाहते हैं, तो 3.9 तक ही पानी हमारा फुल होगा। अगर आप इसको बढ़ाना और चाहते हैं और कम करना चाहते हैं तो इससे हो सकता है, तो हम इतना ही रहने देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे LBL1 यूनिट। आप अगर किस यूनिट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूनिट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में यूनिट लेवल पे जाएंगे और फिर से एंटर करेंगे तो आपको मीटर, mm, फीट, इंचेस में आ रहा है और भी सारे स्केल्स हैं इसमें। ये सारे स्केल को सेव कर सकते हैं आप, मीटर, mm, इंचेस और परसेंटेज। तो हम आपको वही मीटर में ही रहने देंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ब्लैक डॉट आ रहा है, यानी वो हम लोग सिलेक्ट किए हैं। आपको बैक फिर जाएंगे और यहाँ आपका जो सेंसर अभी जो एक्टिव है, तो एक्टिव होने के बाद जो डिटेक्ट कर रहा है तो देखिए आपका लेवल 2.4 है, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, ओके। और उसके बाद हम लोग फिर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद करेंगे, अब यह हमारा लेवल का सेटिंग हो गया। इस तरह हम लोग लेवल का बेसिक सेटअप कर चुके हैं। अब हमको क्या करना होता है, रिले को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, क्योंकि आपने तो एम्प्टी टैंक हाइट दे दिया आपने, और आपको कितना ही फुल चाहिए, जो फुल टैंक का हाइट है अपना फुल टैंक हाइट भी सेव कर दिया। तो अब आपको रिले को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो रिले को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ही इसके अकॉर्डिंग आपको ही कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए हमको रिले के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पंप कंट्रोल 1 और पंप कंट्रोल 2 और रिले कॉन्फ़िगरेशन, रिले सिमुलेशन, और एक स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे यही 4 है। तो आप इसलिए इसको यहाँ पे नीचे आएंगे और हम लोग को रिले का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो रिले कॉन्फ़िगरेशन पे ओके करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम लोग 2 रिले यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमने सिर्फ 2 ही को ही एक्टिव किया है। और एक्टिव जैसे आपको देख रहा है लिमिट लेवल 1 दोनों ही आ रहा है, इसका मतलब यही दोनों रिले कॉन्फ़िगर है। बाकी और 3, 4, 5 एंड 6 जो कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हमको 2 तो कॉन्फ़िगर है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो 2 कॉन्फ़िगर नहीं है या 3 और 4 जो कॉन्फ़िगर नहीं है वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि कॉन्फ़िगर हुआ है कैसे, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगर किया हुआ वाला भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको नंबर 3 रिले पे जाएंगे, एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे। फंक्शन में आ रहा है नॉन, एंटर करने के बाद से फिर से एंटर करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिमिट, अलार्म, डायग्नोस्टिक और नन, तो हम लोग लिमिट के लिए यूज करेंगे। लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नन, लिमिट लेवल और लिमिट टेम्प यानी टेम्परेचर। तो हम लोग लिमिट लेवल को पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद लिमिट लेवल 1 एंटर करेंगे। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे लिमिट लेवल टाइप में आ गया स्टैंडर्ड, और ऑन स्विच और ऑफ स्विच, ये ऑन स्विच है तो यहाँ 2 मीटर है। आप इसको अगर जो चाहें तो जो भी आप अपना सेट करेंगे, जैसे कि कितना लेवल पे ये ऑन हो जाएगा स्विच। जैसे ये लेवल ऑन होगा तो आप इससे जो डिवाइस कनेक्ट किए होंगे वो डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको किस लेवल पर आपको ऑन करना है तो इसके लिए आप एंटर करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल अप एंड डाउन करके आप नंबर को बढ़ा सकते हैं, जो भी नंबर आपको देना होता है दीजिए, और उसके बाद आपको एंटर कर देंगे।
एंटर करने के बाद में फिर आपको ये रिले को ऑफ भी करना होता है, ठीक है। तो इस रिले को ऑफ करने के लिए क्या करना होता है कि आपको जैसे नंबर 3 रिले है ऑफ होगा, तो ऑफ करने के लिए इसका कोई लेवल सेट पॉइंट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 2.5 दिए हुए हैं, 2.5 पे सेम उसी तरह आपको एंटर करना होगा। स्क्रॉल अप एंड डाउन करके यानी पॉजिटिव नेगेटिव से सेट कर सकते हैं लेवल को, और फिर से एंटर करके इसको सेव कर देंगे और बैक। जैसे मैंने सेव हुआ है इसीलिए मेरे को बैक करना पड़ा है, तो सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रिले कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। और फिर उससे बैक चले जाएंगे। बैक चले जाने के बाद में आपको जैसे ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ आया था, अब हम लोग फिर से बैक करेंगे तो देखिए आपको ये नंबर 3 भी लिमिट हो गया। तो हमको तो नहीं यूज करना है, जिसके कारण हम फिर से इसको एंटर करेंगे और यहाँ से फिर से एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और नन में लिया के यस कर देंगे कि हमको यही सेट करना है, और ये फिर से बैक कर जाएंगे। बैक करेंगे, देखिए आपको हम लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन किए थे अभी वो उसको हटा दिए कि कॉन्फ़िगरेशन हमको यूज नहीं है, जिसके कारण हमको हटाना पड़ा है। फिर से हमको इसी तरह हम लोग 4, 5 और 6 का भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में अगर आपको लेवल आपके जो जिस चीज़ का मेजर कर रहे हैं, जिसको लेवल टैंक को लेवल को मेजर कर रहे हैं या किसी ओपन टैंक को मेजर कर रहे हैं, जो भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो उस लेवल तक नहीं अभी रीच कर रहा है, लेकिन आपको इसके थ्रू आपके डिवाइस को चेक करना है। तो चेक करने के लिए कि जिससे ये डिवाइस कनेक्ट है वो प्रॉपर रिले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस रिले को प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं चेक करने के लिए आप इसको सिमुलेशन में आते हैं, रिले सिमुलेशन में आते हैं और एंटर करेंगे। और जैसे हमको रिले 1 को ऑन करना है, तो रिले 1 को ऑन करने से पहले जैसे ऑन करेंगे, देखिए तो ये रिले ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिमुलेशन को अभी सिमुलेशन सिर्फ ऑन किया है, ओके। इसके बाद आएंगे, ये स्विच होता है, जब ये स्विच को ऑन करेंगे, सिमुलेशन वैल्यू स्विच ऑफ है अभी, जब ये उसके ऊपर क्लिक करके और स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच ऑन हुआ, देखिए स्विच ऑन हो गया। तो इससे क्या होता है, जो जैसे आप इस नंबर 1 रिले से कोई डिवाइस को कनेक्ट किए हुए हैं, वो डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा, और जैसे ऑन होगा तो आपको ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा आपने जो कनेक्शन किया है या आपका जो लेवल रिले जो आपने सेट पॉइंट किया है, जब ये रिले एक्टिव होगा तो वो सिस्टम चलने लगेगा। अब इसको ऑफ करने के लिए फिर से आपको इसको एंटर करना है और ऑफ करना है, बट ये जो ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक होते रहेगा, आपका रिले ऑफ हो गया, बट ये ब्लिंकिंग जो हो रहा है यानी ये एरर है। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अभी आपने बाई फोर्सली ऑन किया है, यानी सिमुलेशन के थ्रू ऑन किया है। तो सिमुलेशन जब तक ऑन रहेगा तब तक ये ब्लिंकिंग करते रहेगा लाइट। तो इसको क्या करेंगे, आप ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो ये ब्लिंकिंग ऑफ हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हो गया। फिर इससे आपको बैक करना है, बैक करना इसी तरह 1 2 3 4 5 6 एक सिमुलेशन रिले मैंने आपको दिखा दिया, उसी तरह आप सब भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद में ये आउटपुट कैलकुलेटर में जाना है, और आपको अगर जो देखना है तो ये देखिए आउटपुट करंट आउटपुट है, जो हम लोग इस पे करंट आउटपुट है। ये करंट आउटपुट से क्या होता है, RTU या PLC के थ्रू जो सिग्नल्स लेते हैं वो यहाँ इसे करंट आउटपुट से लेते हैं, जो 4 to 20 मिली एम्पियर होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कैलिब्रेशन आ रहा है, हार्ट सेटिंग आ रहा है, सिमुलेशन आ रहा है। तो आप इसको सिमुलेशन में अगर भी जाएंगे, फिर उसको ऑन करेंगे, अगर जो आप फिर आपको ऑन भी अगर जो करेंगे तो ऑन हो गया। और यहाँ पे आप इसको मिली एम्पियर को इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 12.97 मिली एम्पियर है, तो आप यहाँ पे अगर जो 4 मिली एम्पियर देंगे तो 4 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या लेवल होना चाहिए आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके जो कंट्रोल रूम होगा उस पर, या आपका जो डिस्प्ले होगा HMI होगा उस पर, या आप जो कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जैसे इंजेक्टर यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरे डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपको चेक करना है। कैलिब्रेशन के दौरान ये चेक किया जाता है। एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि कैलिब्रेशन के दौरान ये चेक किया जाता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको 4 to 20 मिली एम्पियर चेक करना है तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 4 कर सकते हैं और ये 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो आपको क्या लेवल फीडबैक इसके थ्रू मिलना चाहिए वो आपको दिखाई देगा।
तो अभी हमको तो इसका मतलब ये हो गया कि आप रिले को भी सिमुलेट कर सकते हैं और करंट मिली एम्पियर को भी सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको सिमुलेट करेंगे। और इसका जो 12 मिली एम्पियर इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 to 20 के बीच में आपको ये मिली एम्पियर रन करता है। 4, 8, 12, 16 और 100, ये 5 स्टेप को हम लोग ही चेक करते हैं। तो जैसा हम लोग का था यहाँ पे, अगर जो हम लोग नहीं कुछ किए भी बैक कर जाएंगे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव हो चुका है वो, तो हमको तो 12 मिली एम्पियर ही करना था। तो हमने तो सिमुलेशन ऑन किया है। अगर जो डायरेक्ट नहीं भी यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, बैक करते हैं, आप अगर जो बैक करते हैं और सिमुलेशन को ऑफ करते हैं तो फिर से आपका जो सिमुलेशन पॉइंट होगा उसी पे आके ऑन होगा। देखिए 12 मिली एम्पियर, यानी ये करंट मिली एम्पियर है, करंट रीडिंग है, जिसके कारण ये इतना मिली एम्पियर फीडबैक दे रहा होगा, इसीलिए आपको ये फीडबैक आ रहा है। जैसे आप सिमुलेशन का ऑफ करेंगे वो करेंटली जो मिली एम्पियर आ रहा होगा वही मिली एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। तो ऑफ कर देंगे और बैक करेंगे। इस तरह आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और एंडरसन हाउसर का FMU90 का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह होता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का। दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को।